जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। चलिए हम आपको कम समय में ही कोशिश करेंगे बनाने का। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। ये स्वाभाविक बात है कि यदि कोई तेज चलता है तो उसको दूरी तय करने में कम समय लगता है, और कोई धीमा चलता है तो उसे वही दूरी तय करने में अधिक समय लगता है। ये सिंपल बात है। तो अब समझना है कि हमको पहले कह रहा है यहाँ कि तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब अगर हम दूरी मान के बनाते हैं तो फिर समीकरण बनाने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझ जाए इन क्वेश्चन को कि यहाँ चाल जो है रेलगाड़ी की चाल घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, और समय भी इसके अनुसार घट बढ़ रहा है। तो हम पहले मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को हम मान लेंगे, समय मान लेंगे y घंटा। अब देखिए, तो मेरा चाल बढ़ाते हैं तो 2 घंटा कम समय लगता है। 10 किलोमीटर बढ़ता है तो हम लिखेंगे यहाँ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ाने से नया चाल। तो मेरा पहले चाल था x, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ाने से तो मेरा चाल हो जाएगा x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर फिर वही करेंगे हम, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यानी कम, धीमी करने से नया चाल। तो आपका हो जाएगा x - 10 प्रति घंटा। चलिए प्रश्न से चलते हैं। यहाँ दूरी पहले निकाल लीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुना समय। तो चाल हो गया आपका x किलोमीटर प्रति घंटा और गुना हो जाएगा समय y घंटा, यानी xy किलोमीटर। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं हम। ये अधिक किए हैं तो अधिक वाला चाल लेने के बाद आपका ये चाल हो गया, और गुना समय से करेंगे तो चाल गुना समय जो होता है, चाल गुना समय करेंगे तो आपका देखिए चाल यदि हम बढ़ाते हैं तो समय 2 घंटा कम लगता है, तो समय को -2 घंटा कर देंगे। और चाल गुना समय करेंगे तो दूरी मेरा वही रहेगा। समझने वाला बात है कि दूरी सेम है, मतलब दूरी उतने है, बस चाल बढ़ाते तो समय घटता है, समय चाल कम करते तो समय बढ़ता है, लेकिन दूरी उतने चलना है। तो दूरी वही लेंगे xy। अब चलिए गुना करते हैं, x × y - 2x + 10y - 10 दूनी 20xy। चलिए हम समीकरण के रूप में xy को इधर रख लेते हैं और बाकी इधर भेज देते हैं। -xy माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। आपका बच गया -2 को मान लीजिए और इजी हो जाएगा, x - 5y हो जाएगा +20। अब काटिए, इसको हम काट देते हैं, -2 x - 5y बराबर हो जाएगा 20 - 2 10 दूनी 20, इसलिए x - y बराबर हो जाएगा आपका -10। समीकरण 1। इसी प्रकार से हम फिर लेते हैं चाल को भी इधर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किए हैं, तो अभी चाल समय अधिक लग रहा है। कितना? 3 घंटा समय अधिक रहा है। तो समय हम जो माने थे y माने थे y घंटा, तो इसमें आपका 3 घंटा बढ़ जाएगा।
लेकिन दूरी कितना आएगा, उतने ही आएगा जितना पहले था। चलिए हम इस पे अब फोकस करते हैं। गुना कीजिए, एक्स वाई हो गया प्लस 3x माइनस 10y और 10 दिया 30, 3x माइनस 10y एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 30। ये आपका प्लस माइनस खत्म, इसलिए 3x माइनस 10y बराबर 30 समीकरण सेकेंड। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। चलिए दो, पहला समीकरण है आपका x माइनस 5y बराबर माइनस 10। ये आपका आ रहा है 3x माइनस 10y बराबर माइनस प्लस 30। तो चलिए हम इसको करते हैं फर्स्ट सेकेंड, इसमें 2 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 10y माइनस 20, 3x माइनस 10y 30। चलिए सेम दोनों मिल रहा है, माइनस माइनस है तो हम लिखेंगे घटा। चलिए ये कैमरा से छिप गया था इसलिए हम इसको यहाँ गुना करके लिखते हैं। तो गुना करने के बाद हो जाएगा 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20, 3x माइनस 10y बराबर 30। चलिए घटाने पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट गया, माइनस प्लस खत्म, 2x में 3x घटेगा माइनस x, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50, माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर हो गया 50। अब रख देंगे हम समीकरण 1 में या 2 में। समीकरण 1 में x बराबर 50 रखने पर, तो x बराबर 50 रखेंगे तो 2 गुना 50 हो जाएगा माइनस 10y। सॉरी, आपका पहला समीकरण था x के जगह 50 रहेंगे माइनस 5y बराबर माइनस 10 हो जाएगा। चलिए माइनस आपका 5y माइनस 10 माइनस 50 आ जाएगा, इसलिए y बराबर हम लिखेंगे जो दोनों जुड़ जाएगा माइनस 60 माइनस 5 खत्म, 12 25 60 आपका आ गया 12। अब इस प्रकार से हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए आपका दूरी बराबर आया है कितना है, दूरी बराबर एक्स वाई किलोमीटर है। चलिए x का मान कितना आया है 50 आया, y का मान 12 आया, तो x का मान 50 रखेंगे y का मान 12 रखें, किलोमीटर है किलोमीटर लगा दें, 12 25 60, 600 किलोमीटर आपका ये आंसर है। चलिए यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है 2023 के लिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। चलिए शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले लेती। रेलगाड़ी की चाल जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। आपका दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल, तो ये आपका इतना घंटा होगा। लेकिन इसमें कहता है कि यदि चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यानी बढ़ा दें तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो इसका कहने का मतलब इतना जो अभी लग रहा था उससे 1 घंटा कम समय लगे। स्वाभाविक चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा ही। तो चलिए लिखते हैं, चाल बढ़ाने पर नया चाल आपका हो जाएगा x, ये पहले x था अब बढ़ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब तो समय कितना लगेगा, चाल बढ़ गया तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, ये आपका इतना घंटा। पहले लग रहा था इतना, अब लगता है इतना। इसका कहने का मतलब है 1 घंटा कम लगता है, किससे, इसके अपेक्षा। अगर 5 घंटा होगा तो ये 4 घंटा होगा।
तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। इसका करने का मतलब दोनों का अंतर जो है कितना का है, मतलब 1 घंटा का अंतर है। तो 360 इससे 1 घंटा आपका ये कम लग रहा है। 360 और ये दोनों में आपका 1 घंटा का अंतर है। तो ये आपका ज्यादा लग रहा था, ये कम लग रहा था। तो हम ज्यादा में कम घटाएंगे, बराबर 1 लिखेंगे। 1 घंटा का अंतर था। चलिए एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x बराबर 1। गुना कर दीजिए 360x प्लस, गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1800 माइनस 360x। नीचे भी गुना कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ये आपका प्लस माइनस खत्म हो गया, बच गया 1800। एक से इतना गुना हो जाएगा इधर एक से, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इसको समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं, बराबर 0। आपका ये टूट जाएगा 45x माइनस 40x, बचेगा घटाकर 5x। कॉमन ले लीजिए x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लीजिए x प्लस 45 बराबर 0। अब चलिए x प्लस 45 कॉमन फिर आएगा, बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45, जो कि वो संभव है, माइनस में नहीं आएगा आपका। फिर हो जाएगा यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस में, ये आपका संभव है, यानी x का मान ये सही। तो कहता है चाल निकालने के लिए, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आयु का क्वेश्चन है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये देखने में जितना छोटा है उतना ही खतरनाक क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए, कर रहा है उनकी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, और कहता 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना उसको पहले मान लेते हैं हम। माना कि उनकी का मतलब हुआ कि दोनों, बाप और बेटा दोनों का। तो माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस x वर्ष, मतलब दोनों को मिलाकर 45 वर्ष था। अब एक को मानेंगे यदि हमें x, तो दूसरा हो जाएगा 45 माइनस x। समझने वाला बात है। यदि दो को मिलाकर 20 होता है, यदि एक के पास 15 है तो दूसरे के पास कितना होना चाहिए, 5। तो साफ साफ है कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस x वर्ष। अब चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। उम्र वाला हिसाब में क्या आता है, उम्र के हिसाब में यदि बढ़ता है तो दोनों में, घटता है तो दोनों में। तो पूर्व के मतलब होता है पहले, तो पहले मतलब घटाएंगे, अगर इसमें 5 वर्ष घटाएंगे और तो इसमें भी 5 वर्ष घटाएंगे, तब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो दोनों में मतलब दोनों के 5 वर्ष घटा देंगे दोनों में और उसका गुणा कर देंगे, तो गुणनफल बन गया। इसका गुणनफल हो जाता है 124। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। x माइनस 5 पहले माइनस कर दिए तो हो जाएगा 40 माइनस x 24। चलिए गुना करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 बचे 200 हो गया, माइनस प्लस 5x बराबर 124। चलिए हम इसको लिखते हैं 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 124। अब हम इसको इधर फेंकेंगे तो आ जाएगा प्लस में, और
सॉरी, इसको इधर 0 ले लेते हैं, इसको इधर फेंक दिए, माइनस प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये इसी पर है तो इधर आ जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा। अब इसको इधर सरियाते हुए ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स हो गया प्लस 324 हो गया बराबर 0। अब चलिए 324 को हम कैसे तोड़ेंगे, ये बड़ा अंक है तो इसको तोड़ने कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। पहले गुणनखंड तोड़ देंगे, 16 दूनी 32, 2 से खत्म हो गया, 2 से 8 हो गया, 1 हो गया, फिर हो गया आपका 3 से 27, फिर 3 से हो गया 9, फिर 3 से हो गया 3। अब हमको अंतर पुराना है कितना, 45 का। चलिए देखिए, ये हो गया 4 9 चौक 36, 36 और 9 45, तो ये आपका हो गया 36 और 9 का जोड़ा, तो माइनस 36 एक्स हो गया माइनस 9 एक्स, दोनों जोड़ के 45 और गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 324। तो देख लीजिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे x माइनस 36 हो जाएगा 0, x माइनस 36 फिर x माइनस 9 बराबर 0। यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो आपका x बराबर हो जाएगा 36। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 9 प्लस। अब आपको यहाँ समझना है कि x बराबर हम 36 लें या 9 लें। देखिए समझने वाला बात है, यदि हम x 36 लेते हैं तो आपका पुत्र 9 वर्ष का उम्र आएगा। यदि हम 9 लेते हैं तो बताइए बेटा से बड़ा बाप से बड़ा बेटा ही हो जाता है। इसका मतलब बड़ा वाला जो अंक है हम x माने क्या थे, पिता माने, तो पिता कर लेंगे बड़ा वाला, तो ये आपका ये संभव सही है, ये संभव है, ये क्या है और संभव, इसलिए कि ये छोटा आ जाता है, इसको लेने से बेटा बड़ा हो जाता है, बाप छोटा आ जाता है। तो हम लेंगे किसको, संभव को, 36 लेंगे। तो चलिए लिख दीजिए, आपका हो जाएगा पिता, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष बराबर 36 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 36 बराबर 9 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। आज 22 तारीख है, आपका परीक्षा अब कुछ ही दिन बचा है, जो आपका मैट्रिक एग्जाम 14 से स्टार्ट होने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे कि 14 तारीख तक कुछ 13 तारीख तक या 12 तारीख तक अच्छा से अच्छा वीडियो बना कर आपको डाल दें, ताकि आपका हेल्प हो। और इस तरह से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हेल्प करें, और जो भी दिक्कत हो आप इसके लिए कमेंट करें। जय हिंद।